कैसे हैं आप सभी। ये जो हमारी एसएससी की क्लास है उनमें आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हवाई द्वीप स्थित है, यानी हवाई द्वीप कहाँ स्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा बी। ठीक है, प्रशांत महासागर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है ये। ठीक है, हवाई द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदाबहार वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो सदाबहार वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत के किस राज्य में है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी जो भारत की वन्य रिपोर्ट 2019 है उसमें उसके अनुसार ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है। अबुल फजल, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, शेख बुरहान। ठीक है, तो आईने अकबरी का जो लेखक है वो है अबुल फजल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अबुल फजल, आईने अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी। और इसकी भाषा की हम बात करें तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, लिखी किसने है, अबुल फजल ने। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश में दिया गया है, यानी किस में दिया गया। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देश, सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना। तो ये जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का जो आदेश है वो दिया गया राज्य के नीति निर्देशों के सिद्धांत में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। ठीक है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब के नाम से किस भारतीय नेता को जाना जाता है। भगत सिंह है, अजीत सिंह है, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय। ये आपके ऑप्शन है। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से दक्षिण तक हिमालय पर्वतमाला, कौन सा उत्तर से, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण तक हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है। ऑप्शन देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, शिवालिक। पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, शिवालिक। शिवालिक, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम। ये आपकी है ऑप्शन। तो ये नहीं होगा, लद्दाख इसमें आ गया, पीर पंजाल ये भी नहीं होगा, शिवालिक, ये शिवालिक है वो दक्षिण के अंदर है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। यानी उत्तर से दक्षिण के अंदर जो हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है वो आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपको पकड़ करनी जरूरी है। सही नहीं है पूछा, यानी इसने
गलत वाला पूछा है, सही नहीं है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य प्रशासन के साथ साथ कानून बनाने के मामलों में भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गणतांत्रिक संविधान के तहत राज्य के उद्देश्य को समाहित करते हैं। सही बात है। दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाती है। ये बात थोड़ी गड़बड़ कर दी इसने। मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता इसने बताई है, निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाती है, बल्कि इसके अंदर मौलिक अधिकार सर्वोच्चतम है। मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता प्राप्त है, निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता प्राप्त है, बल्कि इसने कहा है कि निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी। ये बात गलत साबित होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों न्यायालयों में कानून नहीं होते। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोनों में अगर संघर्ष की बात होती है तो मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चुक्कर शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? यानी चुक्कर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? शतरंज, खो खो, पोलो, वॉलीबॉल। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पोलो खेलते समय चुक्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। पोलो को चौगान भी कहा जाता है और ये इसे खेलों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, खेलों का राजा भी कहा जाता है, इसे चौगान भी कहा जाता है। और जयपुर के मानसिंह की मृत्यु चौगान खेलते या पोलो खेलते समय ही हुई थी। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। ठीक है, ये बातें भी आपको याद रखनी है, लिख लेना यहाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक और मानसिंह, जयपुर के मानसिंह की मृत्यु भी पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश के संस्थापक थे।